बड़े बच्चे इस बात का शिकार होते हैं, इस चीज का शिकार होते हैं कि उनके वो लिख के आते हैं, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है, उनके नंबर उतने नहीं आते जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। एग्जामिनर का माइंडसेट ये होता है कि अगर आपका पेपर अच्छा है ना, बोर्ड का पेपर था उसको 3 घंटे में मैनेज कैसे करते थे? टाइम क्या हर सवाल का अलग अलग आपने मैनेज किया होता था? प्रेजेंटेशन अगर अच्छी नहीं है तो क्या हमारे नंबर पूरे आएंगे या एग्जामिनर हमारे नंबर काटेगा? तो बहुत हद तक आपकी लिखाई बेहतर हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल लर्न विद लिम्स के ऊपर आपको खुशामदीद। आज मैं आपके सामने एक ऐसी अपनी होनहार स्टूडेंट को लेके आया हूं जिसके उर्दू सेकंड ईयर के अंदर 97 मार्क्स आए थे और बहुत सारे बच्चे ये सवालात पूछ रहे थे मुझसे कि सर बताएं जरा हमें उस बच्ची ने किस तरह तैयारी की थी, कैसे वो पढ़ती थी, टाइम कैसे मैनेज करती थी, क्योंकि वक्त मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है उर्दू के पेपर में खास तौर के ऊपर। तो मैंने इस बच्ची से खसूसी इसको यहाँ पर दावत दी है और इससे कहा है कि बच्चों को जरा गाइड करें कि आप किस तरह पेपर अटेम्प्ट करती थी और कैसे तैयारी करती थी आप, ताकि बच्चे जो हैं जो उर्दू में उनकी लिखाई बेहतर नहीं होती उसके बारे में ये बहुत सारे जो सवालात बच्चों के जहन में चल रहे हैं वो सवाल इनसे पूछेंगे और ये मेरी बेटी आज आपको जवाब देगी कि आप किस तरह से अपनी उर्दू के पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के अंत तक देखिएगा। आपके बहुत सारे सवाल जो हैं वो इस वीडियो में हम उनके जवाब देने वाले हैं। जी बेटा, आपको एक तो वेलकम हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। जी बेटे, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जब आप लिम्स में पढ़ रही थी तो आप अपने जो टेस्ट है उसको 3 घंटे में या अपना जो बोर्ड का पेपर था उसको 3 घंटे में मैनेज कैसे करते थे? बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं, तो बच्चों को जरा इसका पहले जवाब दे दें, बाकी सवाल भी आगे आ रहे हैं, जाइएगा ना। ज्यादातर मतलब देखा जाए तो पेपर एक उर्दू का है, उसको मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन मैं इसके लिए अपने उर्दू के सर खावर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी क्योंकि उनकी वजह से ही हमारा पेपर पूरे टाइम पे हो सका। पहले हमारे वो क्लास में टेस्ट लेते थे, फिर हमारे फोर्टनाइट टेस्ट होते थे, 1 वीक टेस्ट, उसके बाद हमारे राउंड टेस्ट आए, फिर वो हमें बकायदा टाइम मैनेजमेंट सिखाते थे कि आपने इतने टाइम में ये हमें लिख कर दिखाना है। क्लास में हमारे लेक्चर्स में वो हमें कहते थे कि मुझे 35 मिनट्स है या 30 का लेक्चर है तो आपने 25 में मुझे जितना हो सके लिख कर दिखाना है। वो हमें क्लास में तशरीह करवाते थे, जब तो पूरी बोर्ड पे तशरीह कराते थे, हमें लिख के बताते थे, हमें शेर बताते थे कि आपने ये सब करना है ताकि आप लोग लिख सकें, उसको मैनेज कर सकें। जी, और हमारे टेस्ट में भी अक्सर ऐसा होता था कि वो हमें कहते थे कि आपने टाइम से पहले पूरा करने की कोशिश करें ताकि आपका बोर्ड में जाके टाइम पूरा आपका पूरा मैनेज। तो उनकी वजह से हमारा बहुत ज्यादा पेपर आसान हो गया करना उर्दू का। उनकी वजह से हमारी राइटिंग बहुत बेहतर हुई। वो बकायदा हमें बताते थे कि आप अच्छा, मैं ये राइटिंग की तरफ भी आ रहा हूँ। पहले मुझे जरा बच्चे देख रहे हैं, वक्त आप मैनेज करती थी, अब उर्दू के पेपर में सवाल बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। क्या बच्चे शुरू हो जाते हैं, एक तशरीह है मिसाल के तौर पर, वो तशरीह जब लिखना शुरू करें वो तो खत्म ही नहीं हो सकती, जितना मर्जी उसको लंबा कर सकते हैं आप। तो उसमें टाइम क्या हर सवाल का अलग अलग आपने मैनेज किया होता था या आपने बस 3 घंटे में बस पूरा करना था, किसी को थोड़ा लिख दिया किसी को ज्यादा लिख दिया? तो ये जरा बच्चों को बता दें कि क्या टाइम की मैनेजमेंट जो है वो आपने क्वेश्चन वाइज अलग अलग की हुई थी या बस ऐसे ही चला देती थी? नहीं, मतलब हमें सर ने बताया था कि आपने जो शॉर्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन है जो जल्दी हो सकते हैं उनको आपने कोशिश करनी है कि वो हमें पहले टाइम बताते थे कि आपने 5 मिनट में या 10 मिनट में अपना क्वेश्चन पूरा करना है। सवाल जो है वो इतने टाइम में करना ही करना है। उससे भी कोशिश कर, सर कहते होते थे कि आपने कोशिश करनी है कि आप इससे पहले पूरा कर सकें अपनी राइटिंग मेंटेन करते हुए, ताकि आपका पूरा पेपर इजीली आपके टाइम में मैनेज हो सके। जी, ये बेटे आप सब सुन लें कि ये हर सवाल का अलग अलग टाइम होता था और मैंने आपसे जैसे वादा किया हुआ है कि हम हर सवाल के बारे में आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे कि आपने किस सवाल को कितना टाइम देना है और कैसे लिखना है। और दूसरी बात, बच्चों ने याद कर लिया, बच्चों ने लिखने का टाइम भी मैनेज कर लिया। अगला सवाल है बच्चों का ये था कि हम लिखते तो हैं, नंबर नहीं आते, तो लिखने में क्या लिखाई का कोई फर्क पड़ता था? लिखाई अगर हमारी अच्छी नहीं है, प्रेजेंटेशन अगर अच्छी नहीं है तो क्या हमारे नंबर पूरे आएंगे या एग्जामिनर हमारे नंबर काटेगा? और अगर लिखाई को बेहतर करना हो तो क्या बच्चों को सजेस्ट करेंगे? क्योंकि आपका पेपर मैंने देखा हुआ है, बच्चों को दिखाएंगे भी हम लोग कि किस तरह से आप कितनी खूबसूरती के साथ अपने उर्दू के पेपर को अटेम्प्ट करते रहे। तो जरा ये बताइए कि लिखाई को कैसे बेहतर कर सकते हैं बच्चे? लिखाई को बेहतर करने का एक सीधा सा तरीका है कि आप कोशिश करें। आपके सर भी, मेरे सर तो इसमें बहुत मदद करते थे हमारी पूरी क्लास की। तो अगर सर भी हेल्प करें और आप खुद भी कोशिश करें तो बहुत हद तक आपकी लिखाई बेहतर हो सकती है। और उसके साथ साथ आप कलम से प्रैक्टिस करें, जिस तरह हमारे सर कहते थे कि आपने कलम से लिखने की कोशिश करनी है। आप अलिफ बे, छोटी ए, अपनी गुलाइयां, ये सब कुछ कलम से लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आपको टक्के से लिखना आ सके।
इसी तरह आपकी पेंसिल खाई भी बेहतर हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, कोशिश करनी पड़ती है। सर हमारे बहुत हेल्पफुल थे इसमें, इस वजह से हमारी लिखाई भी बहुत मैटर करती थी, क्योंकि एक एग्जामिनर का माइंडसेट ये होता है कि अगर आपका पेपर अच्छा है ना तो वो आपको नंबर चाह कर देता है कि यार इस बच्चे का पेपर अच्छा लग रहा है तो मुझे इसको नंबर देने चाहिए। आपका पेपर जितना उसको नीट और साफ सुथरा मिलेगा वो अट्रैक्ट होगा और वो आपको नंबर देगा। ये हमारे सर हमें कहा बहुत करते थे। जबरदस्त। अब एक सवाल जो बच्चे मेरे जहन में भी था कि आपके फर्स्ट ईयर में मार्क्स थे 86। जी हालांकि आप जब पेपर करती थी तो आपके टीचर हमें यही बताते थे इस बच्ची के फर्स्ट ईयर में 93 मार्क्स लाजमी आएंगे और आपके फुल लेंथ पेपर के अंदर 93 ही मार्क्स लगते जी रहे। जी लेकिन सेकंड ईयर में जब आप गए हैं तो 97 मार्क्स आपके उर्दू में आए हैं। इसका मतलब है कि आपके फर्स्ट ईयर के पेपर में कोई कमी नहीं थी। क्या आपको लगता है कि आपने पेपर में कोई कमी छोड़ी थी, या ये बड़े बच्चे इस बात का शिकार होते हैं, इस चीज का शिकार होते हैं कि उनके वो लिख के आते हैं, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है, उनके नंबर उतने नहीं आते जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं? ये बच्चे इस बात की गवाही देंगे, कमेंट्स में भी बताएंगे ये। तो आप जरा ये बताइए कि फर्स्ट ईयर में आपके नंबर कम आए हैं या नंबर लगे कम थे आपके एग्जामिनर की तरफ से? नहीं, मैं यही कहूंगी मैंने जिस तरह सेकंड ईयर का पेपर अटेम्प्ट किया मैंने वैसे ही अपना फर्स्ट ईयर का भी अटेम्प्ट किया, क्योंकि मेरे सर भी वही थे, सब कुछ वही था, कुछ ऐसे ही था। सब कुछ मेरे नोट्स वही थे, मतलब जो सर ने लिखवाया जिस तरह मैनेजमेंट दी वो सब वही था। तो कभी कभी होता है बोर्ड वाले चेकर्स इस तरह होते हैं कि वो नंबर नहीं लगाते, एवरेज मार्क्स आपको देते हैं 10 में से 8-9, सो अक्सर ऐसा हो जाता है। तो डिसहार्ड नहीं होना, आप कोशिश करें, आप नेक्स्ट टाइम मेरी तरह और भी अच्छे नंबर ले सकते हैं, मुझसे भी आगे जा सकते हैं, नो डाउट। जी जी, यानी कोशिश आपने अपनी पूरी रखनी है, ये नहीं सोचना कि आगे एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा और फिर आपके नंबर नहीं आएंगे, मेहनत आपकी जाया हो जाएगी। मेहनत जाया कहीं कभी नहीं होती। इस बच्ची के फर्स्ट ईयर में अगर वही 6 नंबर अगर ज्यादा लगे होते तो इसकी बोर्ड में पोजीशन बननी थी। इसकी पोजीशन इस उर्दू में नंबरों की वजह से रह जाती है और उर्दू में ही नंबरों की वजह से आपकी पोजीशंस बनती भी हैं। तो वानिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, बच्चों को गाइड किया। बेटे मैं आप लोगों को इस बच्ची का पेपर भी दिखाऊंगा, वीडियोस आने वाली हैं, साथ साथ आपकी उर्दू के पेपर की तैयारी हमने आपकी फुल करवा देनी इंशाल्लाह। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।